मौसमी इन्होंने लिखा है, आई हैव 2 क्वेश्चंस। एक रात में बहुत परेशान थी। मैंने शिशुवत होकर बस आपको याद किया और कुछ ही पल बाद में शांति से भर गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कृपया कुछ कहें। दूसरा है, ए थॉट इज़ वेरी स्ट्रांग इन मी दैट वट एवर वी आर गेटिंग इज आवर चॉइस as we are the creator, which also involves multiple permutation and combination of the cosmos. Please guide. जो बात लिखी है, देखिए, पहली बात कि मन परेशान था, स्मरण किया मुझे और परेशानी चली गई, शिशुवत हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा है, ये बात तो सुंदर है। जब कभी हमको कुछ प्रीतिकर लग रहा होता है, किसी का स्मरण भी हमको सुंदर लग रहा होता है और उस सुंदर शांतिदायी स्मरण को हम अपने भीतर लाते हैं, तो वो तरंगें अपना काम करती हैं, वो स्मृतियाँ, वो विचार, वो फिर से जागृत होते हैं और शांति घटती है। अब इस समय जैसे मुझे सुना जा रहा है, तुम सुन रही हो, तो अच्छा लग रहा है, वो शांति घट रही है। स्मरण में भी यही चीज़ आएगी और वो अपना काम करेगी, तो वो हुआ होगा, वो बिल्कुल सुंदर है। जीवन में देखिए, जो भी सुंदर हो उसका स्वागत करें, उसके साथ चलें। जब कुछ शुभ हो, सुंदर हो, तो उसके विश्लेषण की ज़रूरत नहीं होती है, तब उसका स्वाद लेने की, उसमें डूबने की, और अगर लगे तो एक ग्रेटिट्यूड अस्तित्व के प्रति, इस जीवन के प्रति, टोटलिटी के प्रति। जब कुछ बुरा हो, अशुभ हो, जो हमारी दृष्टि में अशुभ है, हमको परेशान कर रहा है, तो उसका विश्लेषण करना उचित बनता है, क्योंकि फिर उससे हम कोई समाधान निकालेंगे, उससे हम कोई सुलझाने की तरफ बढ़ेंगे, जो प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन है उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन सुंदर और शुभ बातों में कोई भी विश्लेषण की आवश्यकता नहीं, बस शांति से उसका आनंद लें, डूबें और खुश रहें। दूसरी बात पूछी है कि ये भाव उठता है कि जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है वो अपनी चुनावों के कारण ही मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने जीवन के निर्माता हैं और तमाम घटनाओं, संघटनाओं और जोड़ घटाने का जो परिणाम है इस अस्तित्व में, वही हमारा जीवन और जीवन का घटनाक्रम बनता है। ये बात भी देखिए बिल्कुल ठीक है, जो बात समझी है, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। ये बात भी ठीक है, हम क्रिएटर डायरेक्ट तो नहीं हैं, लेकिन को क्रिएटर तो हैं ही हैं। ओरिजिनल क्रिएटर तो ये अस्तित्व ही है, ओरिजिनल क्रिएटर तो ये निसर्ग ही है, और उस ओरिजिनल क्रिएटर, वो जो मूलभूत नियम है जिससे ये सब निर्मिति घटती है, उसी से हमारा निर्माण भी हुआ है, हमारे शरीर मन का निर्माण भी हुआ है। तो अब उसी मूलभूत नियम से, ओरिजिनल जो इटर्नल लॉ है, हमारा निर्माण हुआ है, तो हमारे पास भी वही क्षमता है। हमारे चुनाव हमको निर्मित करते हैं, ये बात सच है। हम क्या चुनते हैं जीवन में, वो हमारे जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करना शुरू कर देता है। हम जो चुनते हैं उसी की श्रृंखला हमारी नियति बन जाती है। और जीवन इतना अद्भुत है कि वो हमेशा हमारे पास चुनाव के तमाम विकल्प रखता है। कभी कभी अगर बिल्कुल सामने विकल्प नहीं है, फिजिकल सिचुएशन में कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई विकल्प ना हो, सिचुएशन इतनी स्ट्रेट और इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी नैरो हो, लेकिन फिर भी आंतरिक तल पर हमारे पास तमाम विकल्प हैं। हम कैसे लेंगे इस सिचुएशन को? हम शांति से लेंगे, हम इस सिचुएशन में विचलित होंगे, हम इस सिचुएशन में ठहरेंगे, हम इस सिचुएशन में प्रतिक्रिया करेंगे,
हम अपने भीतर अपने मनोभावों के किन रंगों को जगह देंगे, ये चुनाव तो तब भी हमारे पास होता है। साधक या सीकर हम किसको कहते हैं? सीकर हम उसी को कहते हैं जो चुनावों की इस प्रक्रिया से गुजर रहा है और एक दिन वो चुनाव रहित अवस्था में पहुंचता है। चुनाव रहित अवस्था जब कहा जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं चॉइसलेस, तो लोगों को लगता है चॉइसलेस का मतलब कुछ चुनना ही नहीं है, बिल्कुल पड़े रहना है हमको अजगर की तरह। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मतलब कुछ चुनते ही नहीं। लेकिन हम ये नहीं देखते, पंछी भी चुनते हैं, सुबह उठते हैं, चलते हैं। अजगर भी कुछ चुनता है, सरकता है, मुंह खोलता है, बहुत कुछ होता है। चुनने की सटीक और सचेतन प्रक्रिया से ही एक दिन चुनाव रहित जो अवस्था है वो जन्म लेती है। चुनाव रहित अवस्था वो अवस्था है जब हम इतने सहज हो गए हैं चुनावों के प्रति कि हम अपने अंतर्बोध से, अपने सहज बोध से उस चुनाव को घट जाने देते हैं। हमारे ऊपर उस चुनाव का तनाव नहीं रह गया है। चुनाव रहित वास्तविक रूप में देखें तो क्या हम हो सकते हैं? हमको चुनना ही पड़ता है। जीवन प्रतिक्षण एक चुनाव है। जीवन प्रतिक्षण चुनाव है। जब जीवन प्रतिक्षण चुनाव है तो चुनाव रहित क्या है? चुनाव रहित है सहजता की अवस्था, चुनाव रहित है अद्वैत की समझ। लेकिन प्रारंभिक बिंदु जो है वो है स्पष्ट और सचेतन चुनावों का। वो निर्मित करते हैं हमारी नियति को, और उन्हीं स्पष्ट और सचेतन यानी कॉन्शियस और क्लियर जो चॉइसेस हैं, उन्हीं के चलते चलते एक दिन हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं जब हम चुनाव रहित हो जाते हैं, जब हमको अब कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इतनी सहजता हो गई है। तो जो बात समझी है वो बिल्कुल ठीक है, वो हमारी नियत ही है। लेकिन जो पूछने का अगला हिस्सा है वो भी सुंदर है। ऐसी समझ अंतर्दृष्टि सभी के भीतर आती रहे, ये शुभ है। क्योंकि देखिए, अगर अध्यात्म में भी प्रैक्टिकल चुनाव की बात करें तो एक ऐसी चीज़ है, एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक ग्राउंड है, वो क्लियर होती चलनी चाहिए, तब हम आगे जाएंगे। कई बार क्या होता है, सीकर वो बेसिक बात में ही बार बार गड्ढमड्ढ होता रहता है। बेसिक बात फिर घूम के आ जाएगा, अच्छा तो फिर कहने का क्या मतलब था। तो तमाम पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसको आप क्लियर करते चलें और उसमें फिर कोई डाउट नहीं, वो आपको क्लियर हो गया कि देखो ये तो ऐसा ही है, अब इसके आगे जा रहे हैं, फिर उसके आगे जा रहे हैं। तो ये हमारे उस स्कूल की स्टडी की तरह ही है। तो ये जैसे ये बात है, ऐसे तमामों बातें हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से हैं। हम चुनाव की स्पष्ट और सचेतन प्रक्रिया से चुनाव रहित तक पहुंचेंगे, एक ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं, बार बार नहीं पूछना है कि चुनाव करना है कि नहीं करना है, चुनाव हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चुनाव करना है, क्लियर है बात। फिर चुनाव रहित क्या है? चुनाव रहित उसी की फ्लावरिंग है जब हम सहज हो जाते हैं उस पर। एक चीज़ ये पहले स्पष्ट हो जाए। और दूसरी बात जो लिखी है कि जो मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है अस्तित्व का, वो शामिल होता है हमारे जीवन में कोई परिणाम लाने में। तो ये बात भी बिल्कुल सच है। तुमने चुना, चुनने के बाद वो चुनाव अस्तित्व में चला गया। अब अस्तित्व से जो ये मल्टीपल या कहें ऐसे इनविजिबल और लिमिटलेस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जिसको हम ठीक ठीक जान ही नहीं सकते, उनसे गुजरने के बाद कोई परिणाम आएगा। तो परिणाम कई बार हमारे चुनाव पर सीधा सीधा खड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसकी प्रारंभिक यात्रा हमारे चुनाव से ही आगे गई होगी। ये तय बात है। हमारा काम हमारी जगह, अस्तित्व का काम अस्तित्व की जगह, इसमें कोई उलझन नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बात खत्म हो गई। अकर्ता की भी जब बात कही जाती है तो लोग उस बेसिक कॉन्सेप्ट में गोल गोल घूमते रहते हैं। अकर्ता मतलब आप कहते हैं कि हम कुछ करते नहीं हैं, हम केवल माध्यम हैं,
घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, करने वाला कोई नहीं है, तो क्या हम कुछ करें ही ना? क्या हम सुबह उठें ही ना? क्या हम सुबह ब्रश ही ना करें? क्या हम कपड़े ही ना पहने? क्या हम, तो ये सारे प्रश्न बिल्कुल किंडरगार्टन वाले हैं, बिल्कुल बचपने वाले हैं। आप उठेंगे ही, आपको उठना ही होता है। आपका जीवन, आपका शरीर मन डिजाइंड ही है उस तरह से कुछ करने के लिए। अब वो करना घटेगा, उस करने में आपके पास मल्टीपल चॉइसेज होंगी, उसको सुंदर से सुंदर करते चले जाने की, असुंदर से असुंदर बनाते चले जाने की, उसको एक सुव्यवस्था दिए चले जाने की और उसको एक अव्यवस्था में डाल देने की। सारे चुनाव आपके पास सुबह आंख खुलने के साथ ही घट रहे होते हैं। चुनाव सहज भी हैं, उसमें कोई असहजता नहीं है। आप चुनाव का जो सिरा पकड़ेंगे उससे वो व्यवस्था सक्रिय होती चली जाएगी, वो अकर्तापन आपको खींचता चला जाएगा। लेकिन ये जीवन का, हमारे इस जीवन के प्रकट होने का, इस मैनिफेस्टेशन का एक ढंग है कि हर कदम पर हमारे पास चुनावों की अंतहीन श्रृंखलाएं, अंतहीन अगर ना भी कहें तो तमाम सारी श्रृंखलाएं प्रकट होती हैं। उसमें से किस श्रृंखला का सिरा हम पकड़ेंगे, वही हमारी नियति की अगली श्रृंखला बन जाएगी। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हाँ जीवन की एक डेस्टिनी है, तो कई लोग अच्छा डेस्टिनी है तो कहीं लिखी होगी डेस्टिनी। नहीं, लिखी कहीं नहीं है, हर सिरे से डेस्टिनी बनेगी। इसीलिए उसके बारे में कोई निश्चित नहीं हो सकता, इसीलिए वो फ्लो ऑफ अनसर्टेनिटी है। अब आप सिरा पकड़िए, अगर अभी आपने कोई गलत सिरा पकड़ा था तो सही सिरा पकड़ लीजिए, आपने गलत पायदान पर पैर रख दिया था तो सही पे रख दीजिए, वो चुनाव आपके सामने घट रहा होगा। फिर सर्वोपरि जो बात मैंने कही, कभी कभी आप ऐसे सक्रिय और जटिल मार्ग पर खड़े हो सकते हैं जहां पर भौतिक रूप से आपको दूसरा विकल्प नहीं दिखाई दे रहा होगा, तब आंतरिक रूप से विकल्प चुनिए। साहस का, संकल्प का, दृढ़ता का, शांति का, प्रेम का, जो बन सकता है आपसे, और वो विकल्प फिर आपकी बाहरी परिस्थितियों को भी बदलेगा। ये अंदर और बाहर का जो कॉम्बिनेशन है, ये इतना टूटा हुआ नहीं है, वो जुड़ा हुआ है। तो ये जो बात समझी है बिल्कुल सही है, उसको अपने अंदर बिठा लें और फिर उससे आगे यात्रा करें।